हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 17 है ये। इसमें हम लॉगिन पेज के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे और एक टेबल क्रिएट करेंगे एडमिन को लॉगिन करने के लिए। तो हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, ये हमारा लॉगिन पेज है। अब इसके अंदर हम जब बटन पर क्लिक करते हैं तो वैलिडेशन चेक होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड फिल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हमारे पास टोस्ट मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड प्लीज़ एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो ये हम वैलिडेशन लगाएंगे जेएस के अंदर। तो हम अपने एडिटर में आते हैं, एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर हम आएंगे एडमिन के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। अब इसके अंदर हम देते हैं Ctrl+S, इसको देते हैं custom.js.php। ठीक है, इसमें हम अपना JS का कोड लिखेंगे। ठीक है, और इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रिप्ट स्टार्ट। ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने एजेक्स का सिंटैक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसमें एक अलर्ट चला के देख लेते हैं कि हमारा जो फाइल बनाई है वो सक्सेसफुली चल रही है या नहीं चल रही। तो login.php में आएंगे और JS फाइल जहाँ पे है उसके बाद हमें लोड करना है php $load व्यू। और व्यू हमारे को कहाँ से लोड करना है, एडमिन फोल्डर, एडमिन के अंदर कस्टम JS के नाम से हमने व्यू फाइल बना रखी है, उसको हमें लोड करना है। ठीक है, हम रीलोड करते हैं अपने पेज को, तो रन अलर्ट मैसेज में आ गया। तो हमारा जो फाइल है जो सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, इसको तो कर लेते हैं, अभी हम डिसेबल बंद कर देते हैं इस ऑप्शन को। अब हमें क्या करना है, लॉगिन एडमिन लॉगिन स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखेंगे एडमिन को लॉगिन करवाने के लिए। अब हम आते हैं login.php पे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक बटन बना रखा है साइन इन के नाम से, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी btn साइन इन। ठीक है, ये हो गया एडमिन के लिए, बटन की आईडी दे दी हमने btn साइन इन के नाम से, और हमने इसे इनपुट बॉक्स को नेम दिया हुआ यूज़र नेम और इसे दिया हुआ है पासवर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं कि जब हमारे पास btn साइन इन पे क्लिक हो, फंक्शन रन होगा एक। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लेना है, सबसे पहले लेना है एक वेरिएबल का नाम है यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र नेम में हमें वैल्यू लेनी है इनपुट नेम है इसका यूज़र नेम, वैल्यू ले लेते हैं इसकी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इफ अगर यूज़र नेम इक्वल एम्प्टी है, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हमें एक टोस्ट मैसेज आ जाए। ठीक है, कि टोस्ट मैसेज आ जाएगा प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। ठीक है, एल्स, फिर ये एल्स में जाएगा। ठीक है, अभी हम एक बार रीलोड करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। ठीक है, मैं इसमें यूज़र नेम डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, अब मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि वो एल्स के अंदर चला गया। और एल्स से ऊपर हमें एक चीज़ लगानी है एल्स से, क्योंकि ये पासवर्ड को भी चेक करेगा। तो फिर इसी तरह से हमें इसको कॉपी करना है, और अभी हमने यूज़र नेम की वैल्यू ली है, अब हम पासवर्ड की वैल्यू लेंगे। ठीक है, वेरिएबल पासवर्ड के नाम से बनाते हैं, और अब हमें चेक करना है एल्स इफ में पासवर्ड इक्वल एम्प्टी है, तो वही हमारे पास टोस्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अगर उसने दोनों ही फिल किया हुआ है तो उसके बाद हमारे को एजेक्स की रिक्वेस्ट भेजनी है, तो $.ajax। ठीक
ठीक है, ये एजेक्स का सिंटैक्स है। अब टाइप क्या है, एजेक्स है। मेथड क्या है, पोस्ट है। यूआरएल, अब हमें जो रिस्पॉन्स वो रिक्वेस्ट भेजनी है किस कंट्रोलर के ऊपर भेजनी है, तो बेस यूआरएल, ठीक है। बेस यूआरएल के अंदर कंट्रोलर का नाम है एडमिन, और एडमिन के अंदर लॉगिन लॉग्ड इन कर देते हैं इसको, लॉग्ड इन, ठीक है। इस पे चला जाएगा, ये लॉग्ड इन के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, उस पर ये वैल्यू लेके चला जाएगा रिक्वेस्ट। और जो इसका डाटा रहेगा वो डाटा क्या रहेगा, यूज़र नेम में यूज़र नेम की वैल्यू जाएगी और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड की वैल्यू जाएगी, ठीक है। ये हमने जेसॉन के अंदर सेट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि बिफोर सेंड फंक्शन चलाना है कि जब तक रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं आएगा तब तक बिफोर सेंड फंक्शन हमारा चलेगा, और उसके बाद अगर फंक्शन वहाँ से आ जाता है रिप्लाई वो रिस्पांस, तो सक्सेस फंक्शन चलेगा, ठीक है। और एल्स अगर कुछ एरर वगैरह आ जाती है तो हमारा एरर फंक्शन चलेगा, कोई इंटरनल एरर आ गई तो हमारा एरर फंक्शन चलेगा। तो इसमें हम अलर्ट दे देते हैं एरर एडमिन लॉगिन अकाउंट, ठीक है। और बिफोर सेंड के अंदर हमें क्या करना है कि एक प्रीलोडर बनाना है, कि प्रीलोडर हमारा कैसा होगा, जैसे कि मैं इसमें चला के दिखा देता हूँ। जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा बिफोर सेंड फंक्शन है जो प्रीलोडर में भी आ रहा है, कि जब तक रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं आता तब तक ये हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीलोडर है। तो प्रीलोडर हमारे को पहले डिज़ाइन करना है। इस वाले पेज को हम इसी पेज के ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे उसे। तो स्क्रिप्ट के यहाँ पे हम एक कमेंट बनाते हैं प्रीलोडर सेक्शन, कि वो यहाँ से प्रीलोडर को दिखा देगा। तो प्रीलोडर हमें क्या बनाना है, मॉडल के अंदर बनाना है। तो क्लास मॉडल आईडी इसकी रखेंगे प्रीलोडर, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये मॉडल की क्लास हो गई, इसके अंदर मॉडल कंटेंट, और मॉडल कंटेंट के अंदर हमें कैसा दिखाना है कि एक हेडिंग है, हेडिंग के बाद प्रीलोडर है और उसके बाद में एक और हेडिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक हेडिंग डाल देते हैं H5 के अंदर, प्लीज़ वेट, ठीक है। ये हमारी एक हेडिंग हो गई। और दूसरा हमें कार्ड कंटेंट बनाना है, इसके अंदर हमें मैसेज दिखाना है लॉगिन योर अकाउंट, ठीक है, लॉगिन योर अकाउंट। और इसको एक आईडी देते हैं प्रीलोडर हेडिंग, कि जो प्रीलोडर के अंदर हेडिंग आ रहा है वो ये है कि जो भी मैसेज दिखाना है हमारे को कि लॉगिन चेक हो रहा है या ऐड टू कार्ट हो रहा है या रिमूव हो रहा है, वो हम इसके अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम अपने मॉडल को बाय डिफ़ॉल्ट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हमें क्या करना है कि जो मॉडल है, मॉडल हमारा नाम है प्रीलोडर, मॉडल ओपन हो जाए, ठीक है। ओपन नहीं हो रहा तो हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अभी भी ओपन नहीं हो रहा, शायद कुछ एरर वगैरह आ रही होगी। एरर आ रही है ओपन अनडिफाइंड, ठीक है। तो मॉडल को पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मॉडल, ठीक है। ये हमारा मॉडल आ गया, ठीक है। ये दो हेडिंग हमने दे दी, प्लीज़ वेट और लॉगिन योर अकाउंट के नाम से, ठीक है। अभी इसको हमारे को डिज़ाइन करना बाकी है, और हमें एक काम और करना है कि इसमें प्रीलोडर लगाना है, मतलब कि एक बार लगानी है जो लोड होती हुई दिखाई दे रही है हमें।
तो इसमें सर्च करते हैं प्रीलोडर मेटलाइज ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस प्रीलोडर का जो कोड लिखा हुआ है उसको हम कॉपी कर लेंगे, इनडिटर्मिनेट वाली, ठीक है, ये वाली, और इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया इसका कोड। रीलोड करते हैं तो एक ये हमें बार दिखाई दे रही है लोड होती हुई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाला कार्ड वो मॉडल कंटेंट है उसकी पैडिंग को 0 करते हैं, पैडिंग 0 पिक्सल, ठीक है। ये 0 पिक्सल हो गया। अब जो इसकी हेडिंग है, पैडिंग इसको देंगे हम तो पैडिंग हम इसको 5 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 5 पिक्सल हमने इसको पैडिंग दे दी। तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी हम सेट कर देते हैं कि 20 पिक्सल रहे। 20 पिक्सल कम हो गया तो 25 पिक्सल कर देते हैं, ये ज़्यादा हो गया 25 पिक्सल। 22 पिक्सल करके हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 22 पिक्सल पे है और इसकी पैडिंग लेफ़्ट हमें ज़्यादा करनी है, तो पैडिंग लेफ़्ट इसकी 15 कर देते हैं हम। 15 पिक्सल हो गया पैडिंग लेफ़्ट से, ठीक है। अब हमें जो नीचे जो मैसेज आ रहा है वो दिखाना है। इसमें पैडिंग हम देते हैं 10 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं इसको, ठीक है। और जो हमारा H5 है इसको मार्जिन टॉप करते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है H5 की जगह हम H6 में लेते हैं, क्योंकि H5 की जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी है, H5 में ले ली है हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस मॉडल की जो साइज़ है उसको छोटा करना है। तो स्टाइल लगाते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल बनाते हैं यहाँ पे, और जो आईडी दी है प्रीलोडर के नाम से उसकी जो विड्थ रहेगी वो हम 40% कर देते हैं एक बार। 40% तो अभी ज़्यादा है तो 25% कर देते हैं, ठीक है। ये 25% विड्थ हो गई इसके बराबर, एक मिनट, ठीक है। ये 25% विड्थ हो गई इसकी। अब इसको मार्जिन टॉप कर देते हैं, तो मार्जिन टॉप रहेगा ये 10% करते हैं, ठीक है। ये सेंटर में हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ये बार चल रही है इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड करते हैं FF3D00, ये इसका बार का कलर चेंज हो गया, ठीक है। प्रोग्रेस बार है। और हमें जो ये वाली जो अभी ग्रीन में आ रहा है इसको भी चेंज करना है। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा इंडेक्स पेज पे, ये वाला कलर जो हमने बॉडी का कलर दे रखा है वो हमारा ये कलर रहेगा। तो स्टाइल इसका बैकग्राउंड ये वाला रहेगा, ठीक है। हैज़ नहीं लगाया, हैज़ लगा देते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन हो गया है, सेम डिज़ाइन हो गया है ये बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, जब हम इसकी बाहर स्क्रीन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लोज़ हो रहा है। तो इसको क्या करना है कि मॉडल डिसमिस नहीं हो, डिसमिसेबल फॉल्स कर देते हैं। अब इसके बाहर कितना भी क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट चल रही है और आपने बंद कर दिया तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या चल रहा है। अभी ये लोड हो रहा है तो ऐसा लगेगा कि अभी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आना बाकी है, तो ये प्री लोडर इसलिए दिखाई दे रहा है। ये हमारा प्री लोडर का काम हो गया। अब हम इसे बंद कर देते हैं, इससे कोई काम नहीं है अभी हमें। अब हम चलते हैं हमारे एजेक्स के ऊपर जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है। अब हमें क्या करना है, एडमिन पे जाना है। तो कंट्रोलर एडमिन, एडमिन के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है। पब्लिक फंक्शन किस नाम से बनेगा, लॉगिन के नाम से बनेगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ से डाटा भेजा है उसको यहाँ पे एक्सेस करना है। तो एक आर्ग्यूमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे चेक करने के लिए। अब वो आर्ग्यूमेंट कहाँ पे चेक करेगा, एक तो यूज़र नेम के नाम से हमने डाटाबेस में एक कॉलम बनाना है जिसमें ये चेक होगा $this input cost की जो वैल्यू आ रही है यूज़र नेम में,
और एक वैल्यू आ रही है पासवर्ड की में, ठीक है। ऊपर वाले को वो यूज़र नेम में चेक करेगा और इसे वो पासवर्ड में चेक करेगा, ठीक है। या आर्गुमेंट के अंदर एक एरे बना दी जिसमें हमने कॉलम नेम दे दिया और वैल्यू दे दी, तो ये डाटाबेस में जाके चेक करेगा। उससे पहले हमें डाटाबेस बनाना पड़ेगा, तो पहले हम डाटाबेस बना लेते हैं इसका। phpMyAdmin ओपन करेंगे। अभी ये स्लो चल रहा है, ठीक है, इसको लोड होने देते हैं। अब हमें क्या करना है, तो वो जब तक लोड हो रहा है तब तक हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं $this। क्वेरी लिखने के लिए हमें मॉडल में एक मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें हम SQL की क्वेरी लिखेंगे। तो एक नई फाइल बनाएंगे, इसको लिखते हैं मेन, ठीक है, main.php। जो भी काम होगा हमारी मेन फाइल से होगा, चाहे वो यूज़र पैनल पे हो या एडमिन पैनल पे, दोनों की फाइल एक ही रहेगी, ठीक है। इसको हम देते हैं क्लास मेन, एक्सटेंड होगी ये CI मॉडल से, ठीक है। ये हमारी मॉडल क्लास बन गई। अब इसको हम लोड कराते हैं, मेन मॉडल लोड कंस्ट्रक्टर में लोड कराएंगे, क्योंकि फंक्शन से पहले ये वाली फाइल लोड होना ज़रूरी है, तभी हम इसको आर्गुमेंट पास कर सकते हैं या इसकी कोई भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो $this लोड मॉडल, ठीक है। मॉडल कहाँ पे है, मॉडल फोल्डर के अंदर, किस नाम से है, मेन के नाम से। अब ये हमारा मेन मॉडल हो गया। अब इसको हम शॉर्ट नाम देना चाहते हैं, तो इसको लिख देते हैं क्रूड मॉडल, ठीक है, कि इसमें जो भी क्रूड ऑपरेशन होगा वो इसके अंदर लिखेंगे। तो $this CM क्रूड मॉडल इसके अंदर आ चुके हैं हम। अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और इस लॉगिन ऑथेंटिकेशन में क्या क्या पास होना चाहिए, एक तो टेबल नेम, तो टेबल का जो नेम रहेगा वो रहेगा माय शॉप एडमिन, ठीक है। और दूसरा जो आर्गुमेंट, वो दूसरा जो पैरामीटर है वो आर्गुमेंट रहेगा कि आप क्या भेजना चाहते हैं, और इसको लिख देते हैं रिजल्ट, कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस रिजल्ट के वेरिएबल में आएगा। अब लॉगिन ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, मेन के अंदर पब्लिक फंक्शन लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसमें एक आ रहा है हमारे पास टेबल नेम और जो दूसरा आ रहा है हमारे पास आर्गुमेंट, ठीक है। इसमें हम SQL क्वेरी लिखेंगे $this db get where। सेलेक्ट वाली क्वेरी नहीं लगा रहे क्योंकि अभी हमें चेक करना है सिर्फ डाटाबेस में। तो क्या चेक करना है, सबसे पहले गेट वेयर के अंदर हमें देना पड़ेगा टेबल नेम, कौन सी टेबल में चेक करना है और आपको क्या आर्गुमेंट चेक करना है, ठीक है। ये हमने क्वेरी लिख दी और अभी इसको लिख देते हैं फैच रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं कि फैच रिकॉर्ड अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना है कि रिटर्न हो जाए फैच रिकॉर्ड की रिजल्ट के फॉर्मेट में ये रिटर्न हो जाए, ठीक है। एल्स में भी हम यही रिटर्न करेंगे। जैसा भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, अगर कुछ उसको रो मिलेगी तो वो 1 रिटर्न करेगा, एल्स में वो ये हमने क्वेरी लिख दी है कि वो डाटाबेस में चेक करके बताएगा कि रिज़ल्ट है या नहीं है उसके अंदर जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है उसका। तो ये रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न होके एडमिन में आएगा यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर रिज़ल्ट वेरिएबल में। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि काउंट अगर रिज़ल्ट है, मतलब कि अगर 0 से बड़ा है तो ये रन होगा, एल्स में ये रन नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि वहाँ से रिज़ल्ट आता है कुछ की एक रो मिलती है उसे, तो उसमें क्या करना है, हमें एक और आर्गुमेंट बनाते हैं, ठीक है। इस आर्गुमेंट में हमें क्या देना है, इस आर्गुमेंट की जगह हम ऐसे लिख देते हैं एडमिन
सेशन डाटा, ठीक है, कि इसमें एडमिन का सेशन डाटा रखते हैं। तो सबसे पहले एडमिन आईडी, ठीक है, कि एडमिन आईडी में जैसे कि क्या रहेगा कि रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारे को 0 इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, तो उसकी आईडी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसका फुल नेम क्या है एडमिन का, वो भी हमें रिज़ल्ट के अंदर फुल नाम के वेरिएबल से मिल जाएगा। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, ठीक है, और ये भी हमें यहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, यूज़र नेम पे लगाना है, ठीक है, पासवर्ड पे नहीं लगाएंगे हम। तो इसको क्या लिखना है कि $this सेशन सेट यूज़र डाटा, सेशन सेव करवा रहे हैं, वेरिएबल का क्या नाम है, एडमिन सेशन डाटा, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद में क्या करना है, तो ये तो हो गया हमारा सेशन को सेव करने का काम। उससे पहले हमें करना है कि MS एडमिन के नाम से हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए पहले तो हम ब्राउज़र पे चलेंगे, इसमें डालते हैं रूट और हम अपना phpMyAdmin ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक टेबल क्रिएट करनी है एडमिन के नाम से। अब उसके अंदर हमें कौन कौन से कॉलम डालने हैं, आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फुल नेम और लास्ट डेट, लॉगिन डेट, कि वो किस डेट को लॉगिन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसमें भी कोई भी डाटाबेस नहीं बना हुआ तो नया डाटाबेस बनाना पड़ेगा। डाटाबेस हमें किस नाम से बनाना है, MyShop के नाम से, ठीक है। और इसका जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, कलेक्शन रहेगा। तो इसको दे देते हैं हम कलेक्शन और कर देते हैं हम इसको क्रिएट कर दिया। अब इसमें हमें देना है MyShop एडमिन, कितने कॉलम देने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 डाल देते हैं। गो पे क्लिक करेंगे, आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फुल नेम और लॉगिन डेट। इसका टाइप इंटीजर रहेगा, इसको हम वर्केर कर देते हैं। पासवर्ड हमारा वर्केर रहेगा, फुल नेम हमारा वर्केर रहेगा, डेट, लास्ट डेट हमारी डेट रहेगी, ठीक है। लेंथ इसको डाल देते हैं 10, इसको दे देते हैं 255 दे देते हैं, फुल नेम भी 255 देते हैं और इसको डेट को छोड़ देते हैं ऐसे ही। AI पे आते हैं, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट रहेगा इसका, ठीक है, ओके, और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं फंक्शन के अंदर, कंट्रोलर के अंदर। अगर जैसे मान लो कि सेट यूज़र डाटा फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हमें रिटर्न करना है, रिटर्न 1 रिटर्न हम कर देते हैं और इसको रिटर्न हम करते हैं 0, ठीक है। 0 रिटर्न कर दिया और अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो 1 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये हमने स्टेटस रिटर्न कर दिया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, पहले तो सेशन की लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। तो autoload.php में चलते हैं, लाइब्रेरी के अंदर डाटाबेस के साथ काम करना है, डाटाबेस को लोड करना होगा। सेशन के साथ काम करना है तो सेशन को भी लोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया ऑटोलोड का काम। अब हम डाटाबेस में चलते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। यूज़र नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है। पासवर्ड अभी हमने कुछ लगा नहीं रखा, अगर आपने लगा रखा हो तो आप इसमें अपना पासवर्ड डालें। और डाटाबेस का क्या नाम है, MyShop के नाम से डाटाबेस है, ठीक है। सेव कर दिया। ये वाला काम हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं कस्टम JS में। यहाँ पे आते हैं, चेक करेंगे डाटा इक्वल अगर 1 है, एल्स अगर 1 है तो क्या करेगा, विंडो लोकेशन .href कहाँ पे कर देगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने आप बेस URL एडमिन के अंदर डैशबोर्ड पर, ठीक है। एडमिन के डैशबोर्ड पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। एल्स के अंदर क्या करेगा, टोस्ट मैसेज दिखाएगा
इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, ठीक है। इसमें हम मैसेज देते हैं योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है। और अगर एरर आएगी तो एरर वाले इसमें अलर्ट मैसेज चलेगा, ठीक है। और प्री लोडर के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमने मॉडल बना रखा है प्री लोडर वाला, वो मॉडल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब फंक्शन सक्सेस में हो जाएगा तो ये मॉडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर एरर भी आएगी तो भी हम मॉडल को क्लोज करवाएंगे और एरर मैसेज दिखाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें एक एंट्री कर देते हैं इसमें एक एडमिन के लिए, कि जैसे कि यूज़र नेम इसका एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है, और जैसे कि फुल नेम है दीपक टेलर। इसका जो लॉगिन डेट था, जैसे कि इसने 1 तारीख को लॉगिन किया था, ठीक है। गो कर देते हैं, ये हो गया, इसकी एक एंट्री कर दी हमने। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो क्वेरी लिखी है, जो हमने कोड लिखा है अभी लॉगिन के लिए, वो हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। साइन इन पे क्लिक करेंगे, एंटर यूज़र नेम, एडमिन डाल दिया हमने। फिर से क्लिक करते हैं, एंटर पासवर्ड, फिर हम एडमिन डालते हैं। अब हम इस साइन इन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड डू नॉट मैच, क्यों? इंस्पेक्ट करके देखते हैं, नेटवर्क में आ जाएंगे, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, रिव्यू में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। रिव्यू में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ से। तो रिटर्न के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। एरर तो नहीं आ रही ना हमारे पास, ये देखना है हमें, एडमिन, ठीक है। अभी भी हमारे पास रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे कि रिस्पॉन्स, इसको दे देते हैं 1, और इसको दे देते हैं रिटर्न रेस्पॉन्स, ठीक है। और इसको भी वेरिएबल बना देते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं इसका 0, और इसको रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। ये हमने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब हम दोबारा करके देखते हैं एक बार। क्लिक किया, डू नॉट मैच आ रहा है। रिव्यू में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स में भी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हम वैल्यू यहाँ से भेज रहे हैं वो वहाँ पे एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डाई लगा देते हैं क्योंकि पहले वैल्यू चेक करनी है। तो प्रिंट आर करेंगे आर्गुमेंट को, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पास किया है एडमिन, ठीक है। यहाँ तक आ गया, एडमिन भी जा रहा है, ठीक है, यानी कि वैल्यू वहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फंक्शन सही चल रहा है। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब हमें लॉगिन ऑथेंटिकेशन में देखना है कि ये इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मेन में जाते हैं और यहाँ पे हमें लिखना है $this db लास्ट क्वेरी। हम क्वेरी को भी चेक कर लेते हैं, इको करवा लेते हैं और इसको डाई लगाते हैं। यहाँ पे डाई फंक्शन लगा दिया, ठीक है। दोबारा देखते हैं, एडमिन, ठीक है, ये आ गए यहाँ पे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, ये इसकी एसक्यूएल की क्वेरी है। रिव्यू में ये आ रहा है, कॉपी करेंगे, एसक्यूएल में डाल के पेस्ट करते हैं यहाँ पे।
एक रो दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि एक रो आ रही है यहाँ पर। तो ये क्वेरी भी हमारी सही चल रही है बिल्कुल। इसके बाद यूज़र डाटा, ठीक है, इसको ऐसे करके देते हैं। नहीं, रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, वो रिटर्न नहीं होगा क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इको कराना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो हम इसको कर देते हैं इको रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें वहाँ पे दिखाना है, रिटर्न नहीं होगा इसके अंदर, ये इको होगा। तो इसकी वजह से वो रिव्यू में कुछ नहीं दिखा रहा, इसको भी हम इको कर लेते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब हम एक बार दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एडमिन क्लिक करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको रो मिल रही है एडमिन के नाम से और इसने रिडायरेक्ट कर दिया एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि पेज नहीं बना हुआ और फंक्शन भी नहीं बना हुआ इसके नाम से, इसलिए ये एरर दे रहा है। और हमने जब उसको मैच हो गया वहाँ पे एडमिन टेबल के अंदर उसका यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसने रिडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड के ऊपर। तो हमारा इस लेक्चर का जो वर्क था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमने एडमिन को लॉगिन कराया है और उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट किया है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।